हेलो फ्रेंड्स, ये राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 7 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमारे लास्ट टॉपिक्स थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कंपनी किस तरीके से रजिस्टर करवाई जाती है, ये सब टॉपिक्स के ऊपर हमारा चैप्टर 6 पेज था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोविजन, डिफरेंट प्रोविजन रिलेटेड टू नेगोशिएशंस, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रूल्स ऑफ कंपनसेशन। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग क्या रहेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। Definition and meaning of negotiable instruments. Upon dissection of the term negotiable and instruments, it may be observed that literally meaning of negotiable is transferable and term instrument is used to connote a different document. Negotiable and instrument दोनों को ही अगर हम देखें, दोनों का मतलब लगाए तो negotiable का मतलब ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इन बोन फीड एंड फार वैल्यू एंड नॉट वर्थ स्टैंडिंग इन डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम whom he took it। जस्टिस विल्स ने बोली है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक्वायर की गई, जो कि ली गई है किसी भी इंसान से और उसकी नोट वर्थ स्टैंडिंग और कोई भी टाइटल उसके ऊपर नहीं दिया गया है। उसने ली ही होम ही टुक इट, जिससे उसने ली है उससे कोई भी डिफेक्टिव टाइटल ऑफ पर्सन उसको नहीं दिया गया है। और डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखो, एक इसका रियल मीनिंग से समझते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बीयरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है। एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक या कोई पेबल हो, वो चेक या फिर ऑर्डर पे हो या बीयरर पे हो। एक्सप्लेनेशन इसके हम समझते हैं। A promissory note, exchange or check is payable to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating any intention that it shall not be transferable। देखो, नेगोशिएबल का मतलब हमने समझा था ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो प्रोमिसरी नोट हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, चेक हो गए, या तो ये पे किए जाएंगे एक ऑर्डर के ऊपर कि भाई अगर मतलब एक ऑर्डर दे रखा है कि इस टाइम पे आपको ये पे करना पड़ेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्सप्रेस किए गए कि इसी इंसान को देने हैं, इस टाइम पे देने हैं। ये ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 से समझते हैं। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बीयरर विच इज एक्सप्रेस टू so payable or an which only or list endorsement in an endorsement in the blank। देखो, promissory note, bill of exchange, चेक हो गए, ये जो बीरर है या तो हम उसको पे करेंगे जिसके हमें ऑर्डर दिया गया है कि भाई हमें इसी को पे करना है, यही पर्सन है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, चेक्स हो गए, या फिर अगर बोलते हैं ना कि अगर ये ना मिले तो इसको दे देना, तो जो बीरर है या फिर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम इस चीज को पे करेंगे। A negotiable instrument may be made payable two or more pays jointly, or it may be made payable in the alternative to one or two or one or some of several pays। negotiable instrument जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों को पे किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक तो आप जिसको ऑर्डर दिया गया कि इसी को हमें पे करना है, दूसरा इंसान वो जो बेयर है, मतलब अगर ये नहीं है तो इसको हम दे सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बनाए जाते हैं जो कि जॉइंटली पे किए जाते हैं। हो सकता है अल्टरनेटिव को पे कर दिए जाए अगर वो पे ही ना हो तो। जैसे होता है ना, ये चीज हम एफडी से समझते हैं। अगर हम एफडी करवाते हैं तो हमें बोलते हैं कि नॉमिनी बताओ। अब हम मन में, जैसे मैं जब मैंने वो 17 ईयर ओल्ड, तो मैंने जब एफडी करवाई तो उन्होंने बोला नॉमिनी बताओ। मैंने बोला कि नॉमिनी मतलब
क्यों बताना है नॉमिनी? कहते आपकी डेथ हो गई तो मैं मतलब मैं उस चीज़ को मुझे पता नहीं था, मैं मजाक में लेगी मैं हाँ 17 साल की मैं अभी हूँ, मैं कहाँ मेरी डेथ होनी है। तो कहते कि नहीं अब फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है आपकी डेथ, तो नॉमिनी बताओ। तो फिर मैंने मतलब नॉमिनी बताया, तो उसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, एक तो जिसको ऑर्डर दिया गया, दूसरा इंसान बी रेयर, मतलब अगर वो नहीं है तो वो फिर उस चीज को फुलफिल करेगा, उसको हम दे सकते हैं। साइलेंट फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी? ब्रॉडली द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी सेड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वाज राइटिंग। एस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो एसेंशियल है कि वो रिटर्न फॉर्म में हो, रिटर्न। एंड ओरल प्रोमिस विल नॉट सफिशिएंट, उसके लिए ओरल प्रोमिस सफिशिएंट नहीं है। एस्पेक्ट फॉर चेक, देयर इज ए नोट पर्टिकुलर फॉर्म इन विच प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी रिटन, क्योंकि चेक भी रिटर्न में होगा, प्रोमिसरी नोट्स भी रिटर्न में होंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न में होगा, तो रिटर्न राइटिंग जरूरी है। आप ओरली उस चीज को सब नहीं कर सकते कि भाई मैंने ओरल आपको प्रोमिस किया है ना, जबान से तो इंसान वो कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो रिटन फॉर्म में होते हैं। Negotiability cannot transferable. It must be noted here that there is a fundamental difference between the transfer of property and transfer of negotiable instruments. Negotiable instruments are an exception to the principle of nemo that could not habit. I don't know what is the meaning of that line, and is that no one can transfer a better title than he himself has. इसका मतलब यही आगे दे रखा है कि कोई भी इंसान ट्रांसफर उससे ज्यादा अच्छा ट्रांसफर नहीं कर सकता उस इंसान से, मतलब जैसे जितना अच्छा आपको कोई काम आता है उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, जब वो खुद करेगा तो अच्छा है, दूसरा इंसान करेगा तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। होते हैं वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, फंडामेंटल डिफरेंस होता है उसका, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अजम्प्ट होते हैं इन चीजों से, बट उनका क्या होता है कि ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है। बट आप जैसे खुद ने अगर बोला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, वो खुद से कर रहा है तो वो कर सकता है। मनी इज द सब्जेक्ट मैटर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टेंड टू इन्वॉल्व अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू विच the holder of instrument is entitled to receive from the other party who is liable to pay. Promissory note contain the promise to pay, where as the bill of exchange and check contain an order to pay. देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या जरूरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर करना? क्योंकि वहां पे एक पैसे की अमाउंट लिखी होती है कि ये पैसा इनको पे करना है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसीलिए प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन से आते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या होता है कि भाई प्रोमिस किया जाता है कि आपको ये पेमेंट पे की जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर क्या होता है? ऑर्डर टू पे होता है कि भाई आपको इस टाइम पे ये चेक आपको मिल जाएगा या ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी। टाइटल एक्विजिशन, इन केस द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज एक्वायर्ड इट for conceiving in good faith and without notice of any defect in the title earlier, he acquired a better title than the person who has no title or whose टाइटल इज डिफेक्टिव। टाइटल एक्विजिशन हो सकता है मतलब जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, जिसने होल्ड किया है वो कंसिडर करता है, मतलब वो अच्छा एक फेथ रखता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, तो विदाउट नोटिसिंग एनी डिफेक्ट इन टाइटल अर्लियर, मतलब उसका अगर आपका किसी के ऊपर विश्वास होता है तो आप ज्यादा चीजें देखते नहीं हो, तो फिर वो टाइटल के ऊपर कोई टाइटल में कोई भी गड़बड़ वो उस चीज को देख नहीं रहा है, तो फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उस वो एक्वायर करेगा उस टाइटल को, और उस टाइटल के अंदर कोई भी डिफेक्ट है वो उस चीज को चेंज कर सकता है। ओनरशिप, द होल्डर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिकम द लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हैज सर्टेन राइट ओवर इट, such as the right to possession of the instrument, the right to negotiate it, the right to enforce the claim provided under the instrument। देखो जो इंस्ट्रूमेंट होल्डर है वो उसका ओनर हो जाता है, लीगल ओनर हो जाता है, तो उसके बाद पास बहुत से राइट होते हैं, जैसे राइट टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब कि वो ट्रांसफर नहीं करेगा, ये उसके ऊपर राइट है कि वो ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा। राइट टू इन्फोर्स एंड क्लेम प्रोवाइड अंडर द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी क्लेम है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो वो भी उसको मतलब वो भी उसके लिए फोर्स कर सकता है कि ये क्लेम आप मुझे दो, तो उसके वो एक लीगल ओनर हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसके पास वो
होता है presumptions of consideration as negotiable instrument involve a certain sum of money that is to be paid. Therefore, there is a presumptions and existence of consideration under the negotiable instrument. This presumption has been stately recognized under section 18 subsection A of Negotiable Instrument Act 1881. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ अमाउंट पे करने की रखी जाती है कि भाई इस चीज़ के लिए हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किए गए हैं। जैसे हमने बोला ना प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, वो क्यों बनाए जाते हैं कि ये अमाउंट आपको इस इंसान को पे करनी है। प्रॉमिस किया गया है कि भैया इसको पे करनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज और जो हमारे क्या बोलते हैं चेक्स होते हैं उनके अंदर ऑर्डर दिया जाता है कि ऑर्डर टू पे, ये अमाउंट आपको इस इंसान को पे करना है। तो उसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक सर्टेन अमाउंट रखी जाती है पैसे की कि ये आपको इस इंसान को पे करनी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके फंक्शन स्टडी करेंगे, टाइप स्टडी करेंगे, एडवांटेजेस स्टडी करेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमें पूरी डिटेल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की पता होनी चाहिए। और अगर वो वीडियो देखनी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। अच्छी अच्छी रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।